इंसाफ चाहिए, मेहरबानी से हमें इंसाफ दिलाइए। अगर किसी की भी बच्ची हुई तो ऐसा काम हुआ तो, मुसलमानों में ऐसा काम हुआ तो बहुत घिनौनी हरकत कहते हैं। इंसान जब जानवर बन जाता है तो इस तरह की हरकत करता है। 7 साल की बच्ची के ऊपर जुल्म, 7 साल की मतलब फर्स्ट स्टैंडर्ड की बच्ची के ऊपर इतना बेरहमी से सुलूक किया गया। एक मां, वो मां जो बिल बिला रही थी जब उसकी बच्ची कह रही थी कि मम्मी अंकल मेरी पैंट निकाले। अफसोस, शर्म आती है हमें ये कहने पर भी कि इस तरह की जो है हरकत सामने आई है। एंशिएंट टाइम्स में आप सबका फिर से स्वागत है। मैं इब्राहिम आपके साथ। शहर बेंगलुरु में पेश आया एक दर्दनाक हादसा। जहां दोस्तों शिवाजी नगर कॉन्स्टिट्यूएंसी तिमाया रोड के पास एक 7 साल की नाबालिग लड़की के साथ हुआ मोलेस्टेशन। सोचने वाली बात है, 7 साल की एक मासूम बच्ची जो फर्स्ट स्टैंडर्ड में पढ़ रही है, आज उसके साथ इतना बेदर्द हादसा पेश आया है। एक 7 साल की बच्ची और 65 साल का बूढ़ा, जो बच्ची उसकी नवासी या पोतरी की उम्र की है, उसके साथ इतना बेदर्द काम किया गया है। बच्ची के घर वालों का आरोप है कि एक बिल्डिंग का ओनर है, उसने एक मासूम 7 साल की बच्ची को जो है घर में दरवाजे को बंद करके उसके साथ जो है गलत काम किया है। अब घर वालों का आरोप कोई झूठा नहीं हो सकता, क्योंकि कोई अपनी मासूम बच्ची के ऊपर इतना बड़ा आरोप नहीं लगा सकता। कोई ये नहीं कहता कि मेरी बच्ची के साथ इस तरह की हरकत हुई है। छोटी 7 साल की बच्ची, फर्स्ट स्टैंडर्ड में पढ़ने वाली बच्ची, और ये 65 साल का बूढ़ा ये भूल चुका था उसके भी घर में जो है लड़कियां हैं, उसके भी घर में जो है बच्चे हैं। बेशर्म इंसान जिसने इस तरह की हरकत की है। अब क्या हरकत हुई थी, क्या हुआ था इनके साथ, इन सब डिटेल्स को जो है छानबीन कर रहे हैं। हम आज पहुंचे हैं शिवाजी नगर पुलिस स्टेशन में, जहां एफआईआर किया गया है। पॉस्को एक्ट में जो है सेक्शन बुक किए गए हैं। साथ ही साथ और बच्ची का मेडिकल टेस्ट भी जो किया गया है। बच्ची को जो है वुमेन एंड चाइल्ड वेलफेयर डिपार्टमेंट में लेकर गए हैं, वहां पर भी जो है इसका छानबीन हुई है। अब पूरा मामला क्या हुआ था उस बच्ची के साथ, रात में जब वो बच्ची अपना खिलौना लेने के लिए सेकेंड फ्लोर से ग्राउंड फ्लोर आई, तो ये बिल्डिंग का ओनर उस बच्ची को लेकर जाता है। उसके साथ क्या होता है ये हम नहीं कहेंगे, ये खुद बच्ची के माँ बाप कहेंगे, जिन्होंने अपने दिल पर पत्थर रखकर जो है अपनी बच्ची के जबान से सुना था कि क्या क्या हुआ उसके साथ। आइए उन घर वालों से। 7 साल की मरियम फातिमा जिसका नाम है, उसे हमारे घर के ओनर हफीज़ साहब जो एक से इंस्पेक्टर हैं, पुलिस इंस्पेक्टर हैं ऑलरेडी, वो उनका बेटा भी एक हॉस्पिटल के स्टेशन में पुलिस वाला है। उनके हफीज़ साहब ने कल रात को मेरी बच्ची के साथ गैर गलत काम किया है, कुछ पैंट उतार के ऐसा कुछ गलत काम किया है। पूरे कले मुँह पे तमाचे मारे हैं, मारकर अल्लाह कर भेजा है कि जाके माँ बाप को कुछ मत बताना, अगर कुछ हुआ तो मैं और मारूंगा बोल के ऐसा मेरे बच्ची के साथ ना का काम किए हैं। ऐसे इंसानों के साथ क्या करना चाहिए, आप ही लोग बताइए मुझे। मैं बहुत तंग आ चुका हूँ। अभी पुलिस के पास आए, वो कंप्लेंट लिए है हमारी और एफआईआर किए है, वो उसको जेल भी भेज रहे हैं। सर क्या उम्र क्या है बच्ची की? बच्ची की उम्र 7 साल है मेरी बच्ची की। सर ये बात आपको कब पता चली और क्या हम लोग, बच्ची खेल रही थी, खेलते खेलते बच्ची नीचे गई। जब नीचे से वापस नहीं तो हम आवाज़ दे रहे थे बच्ची कहाँ है बोल के। थोड़ी देर बच्ची ऊपर आई और रोना शुरू कर दी। क्यों रो रही है बोल के पूछे तो बच्ची ने हादसा सुनाया हम लोग को। बच्ची ने आपको बताया कि ऐसा हुआ बोल के। तो आपने उनसे बात करने की कोशिश की? जब मैं घर पे जाके बात किया तो वो लोग हमें पुलिस की धमकी देने लगे। उसके बेटे ने बोला कि हम रौड़ी को जानते हैं, वो रौड़ी को जानते हैं, इसको जानते हैं, मेरा बाप इंस्पेक्टर है, मैं डीसीपी के यहाँ से फ़ोन करा दूंगा, मैं जेल भेज दूंगा, मैं वो कर दूंगा, घर से खाली करो तो कुछ पैसा दे देता हूँ आपको, आप घर खाली करो, आप पैसा लेके घर खाली कर दो, ऐसा वैसा बोल के। मतलब आपको रिश्वत देने की कोशिश? हाँ, रिश्वत देने की कोशिश कर रहा था उनका लड़का। बच्ची की उम्र कितनी है? बच्ची की उम्र 7 साल है मेरी।
मेरी बच्ची के साथ इतना गलत काम करने के बावजूद फिर मुझे रौड़ियों की धमकी दे रहा था उनका लड़का। फिर वो मुझे पुलिस की धमकी दे रहे थे, उल्टा मुझे गालियाँ दे रहे थे, मुझे मारने की कोशिश कर रहे थे वो लोग पूरे मिलके। घर में कोई और मर्द नहीं था सिवाय मेरी बीवी के, मेरे सालियों के। और आपको क्या चाहिए? इंसाफ चाहिए? हमें इंसाफ चाहिए, हमें हमारे पुलिस से भी इंसाफ चाहिए। पुलिस वालों ने तो अब तक किया है, इसके बाद की जो भी कार्रवाई है सख्त से सख्त हो और मेरी बच्ची को इंसाफ मिले। ऐसा जो काम हुआ है ये किसी के ये साथ बहुत दर्दनाक हादसा है। आज इनकी बच्ची के साथ हुआ, कल किसी की बच्ची के साथ हो सकता है। उनके घर में भी 2 बच्चे हैं, उनके बच्चियों के साथ भी हो सकता है। आज अगर इसको इंसाफ नहीं मिलेगा और आज माशरे में अगर ऐसा सब चलेगा तो कैसे चलेगा? हम सारे लोगों से इल्तिजा करते हैं कि आप सब लोग थोड़ा प्रेशराइज करें ताकि हुकूमत भी जागे। मैं हमारे एमएलए रिजवान अरशद साहब से भी दरख्वास्त करता हूं कि वो इस केस को भी थोड़ा देखें और जो उनसे बन पड़ सकता है वो कानूनी तरीके से करने की कोशिश करें। हमारी छोटी सी बच्ची के साथ, 7 साल की बच्ची के साथ ये बहुत बड़ा बुरा काम हो गया है। हम लोग को इंसाफ चाहिए, मेहरबानी से हमें इंसाफ दिलाइए। अगर किसी की भी बच्ची हुई तो ऐसा काम हुआ तो, मुसलमानों में ऐसा काम हुआ तो बहुत घिनौनी हरकत कहते हैं इसे। इस्लाम के खिलाफ जाके मुसलमानों के इसमें दायरे में रह के काम किए हैं। ये बहुत गलत काम हो गया है। इस छोटी सी बच्ची के साथ नहीं करना चाहिए था जो काम हो गया है। आप सबकी मेहरबानी से आप सब मेहरबानी फरमाइए, हमारी बच्ची को इंसाफ दीजिए। हमारी बच्ची को साथ और दूसरे बच्चों के साथ भी स्कूल पढ़ रहे हैं, मदरसे पढ़ रहे हैं, बहुत से जगह कॉलेजों में बच्चे पढ़ रहे हैं, उनके साथ सब ऐसा गलत काम नहीं होना। दूर दूर कहीं भी गांव में सुनते थे ऐसा होता है बोल के, मगर ये जगह पर जो हुआ, हमारे बेंगलुरु में जो हुआ ठीक नहीं हुआ। जो हमारी बच्ची के साथ हुआ वो तो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। हम लोग रात से इतने परेशान हैं, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा कि हम कहाँ जाएं। मगर हम लोग आप सब लोगों से मदद मांग रहे हैं। हमारी छोटी बच्ची है, वो छठी बच्ची के ऊपर जो कुछ भी गुजरा है हम रात से देख रहे हैं। वो बच्ची तड़प रही है, तकलीफ में है। आप सब मिलकर वो बच्ची को इंसाफ दिलाइए। वो हर एक बच्ची, इंसान की बच्ची है, वो सबकी बच्ची है। इस मोहल्ले की, इस गांव की, इस शहर की हर एक की बच्ची है। सबके बच्चों की हिफाजती है, इसमें एक बच्चे की हिफाजती नहीं है, हर गली मोहल्ले के बच्चों की हिफाजती है। हमें अभी घर को शिफ्ट हो को 8 दिन हुआ। आज को 8 दिन घर को शिफ्ट हो को। अच्छे आदमी घर को बोल को शिफ्ट हुई है, क्या भी ये नहीं करे। 8 दिन भी नहीं हुआ घर को शिफ्ट हो को। कल बच्ची खेलती नीचे खिलौना पड़वा घर को बोल को, नीचे ग्राउंड फ्लोर फर्स्ट फ्लोर में ओनर ही सो उतरी बच्ची उठा ले का 8:30 बजे थे, भानाक थे मैं पका ले थी। बच्ची उतरी तो बच्ची क्या करी, घर के ओनर उमर वाले ही उन्होंने क्या करी, ऊपर आओ ज़रा, खाली बुला को ज़रा क्या ले जानी ऊपर बताओ घर को बोल को। अंदर बुला ली बच्ची को, अंदर बुला को दरवाजे को लाका डाली 2 भी है, लाका डाल को बच्ची को पूरा मुँह पूरे होठा फूक गए। रात से हमें पूरे हॉस्पिटल में फिर रही। सुबह से अब वो महिला क्या कि मंडला कहते, वो सखी कहते, मैजेस्टिक में वहाँ सब भेजे थे। इन्हें बुढ़ा उम्र वाला हो को इतना वेशीपना करिए ना, इन्हें मुसलमान रखो। एक तो पुलिस में अलग है सो कहते इन्हें कि गवर्नमेंट जॉब में रखो। इन्हें इतना बड़ा गलत काम कर को है। देखो इन्हें 70 साल की भी उम्र है कि क्या है कि इसकी उम्र बती रखो भी। बच्ची के पूरे होटा उदय होगी फुको क्या कि गैर गलत बच्ची के साथ इन्हें कामा कर को है। इन्हें मुसलमान रखो, उम्र वाला रखो। इन्हें 89 की उम्र की बच्ची मेरी यहाँ नीचे खेलने गई सो बच्ची के साथ होता गलत कर सकता है इन्हें। वो भी पुकार लिए कर को बोल को पूरे कल्याण पर लाल मार का पड़ गई मारिया ऐसो कल्याण पर नहीं जा को बोलना ऊपर घर को बोल को पूछने से पैसे ले को क्या ऐसा मैटर सॉल्व कर डालो। रात को 2 टाइम इनके बेटे बुला को अपना सेटलमेंट को बात करती है हमारे भाई को। ये सब कर सकती क्या? बच्ची को रात से बखरा गया। बच्ची की उम्र 7 साल है, उसकी उम्र 70 साल है। 70 साल का बुढ़ा है उन्हें, और हको उन्हें बता गलत काम करे बच्ची के साथ उन्हें क्या तो भी नहीं होना। हम ना खाली इंसाफ होना हमारी बच्ची के वास्ते। मेडिकल को ले को गए तो मेडिकल रिपोर्ट उन्होंने देखो अंदर केस सख्त कर गई। हमें सपोर्ट करती तुम ना कहे, हमें इनके पास ही हम इनके पास इन्हों क्या तो भी हम ना अच्छे से अच्छे मदद कर, पब्लिक भी सपोर्ट करना, हम ना पब्लिक भी सपोर्ट करना। हम ना क्या तो भी है कि एमएलए ही रिजवान अरशद साहब उन्होंने ये इसके ऊपर नजर डाल क्या तो भी एक्शन उठा को हमारी मदद करना, उसे सख्त से सख्त सजा होना। हम ना दूसरा क्या भी नहीं, उसे सख्त से सख्त सजा होना। उन्हें बच्ची के साथ रात से बच्ची को बुखार आ गया तो हालत की बहुत ये हो गई बच्ची की। जो वैशी क्या तो भी हो को जो फिर वैशी दरिंदे हमारे कौम में इनको खत्म करना, खतरनाक सजा देना और इनको पब्लिक के हवाले करना। फिर भी कौन करना तो सोचना ये गलत काम है।
नहीं मैं तहे दिल से इमरान शाह जो सुरक्षा ह्यूमैनिटी का हेड हैं उनका भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। जो जब उनको बात पता चली तो उन्होंने अपने जो भी कारकर्दे हैं उनको भेज के बोला कि मतलब जाओ जाके देखो कि क्या कैसे आप उनकी मदद कर सकते हैं और कैसे हल कर सकते हैं। और उन्होंने डिपार्टमेंट का भी मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि उन्होंने टाइमली एक्शन लिया। धन्यवाद।